हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। हाँ, बच्चे ये सोच रहे होंगे सर सडनली अभी ये सब पढ़ा रहे थे, क्लासेस का चैप्टर वाइज ले चल रहे थे, सडनली ये कहाँ पे आ गए हैं। तो हम चाहेंगे बेटा कि बीच बीच में कुछ ऐसी एनर्जी बूस्टर टाइप के आपको देते रहें जिससे हमारे चैनल का नाम भी बना रहे एजू बूस्टर्स। और आप सबको, क्योंकि बायोलॉजी से चाहे वो कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी क्लास में हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। सो प्लीज आप लोग जितने क्लास के बच्चों को शेयर कर सकते हैं सबको शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और पूरे एंड तक बने रहिए जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा हमने बोला कि यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन, और उसके बाद हम इसमें बताएंगे मेन जो हमारा थीम है वो होगा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, तो बच्चा पहले एक चीज जान लो, जब हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम तोड़ देते हैं शब्दों को, तो ज्यादा इजी लगता है। हाँ, थोड़ा सा आज हो सकता है वॉइस में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंटल शोरगुल ज्यादा हो रहा है बेटा, इस वजह से माइक भी हमको ऊपर साइड लगाना पड़ा। बारिश बड़ी जोरों से हो रही है, शायद हल्की हल्की छींटे की आवाज जा रही हो आप लोगों के पास, लेकिन टेंशन ना लीजिए, हम वीडियो को फिर भी बनाएंगे, डेली बनाएंगे, आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल या सूक्ष्म, एंड बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स होता है जीव, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जहां पे सूक्ष्म जीवों की स्टडी की जाए, दिस आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लगभग क्या, वैसे भी यहाँ स्टडी जो की जाती है वो किसकी होती है? प्रोकैरियोट। यहाँ स्टडी जो होती है किसकी होती है? प्रोकैरियोटिक की होती है। पहले तो ये जान लो। और दूसरी चीजें हमने बोला कि ये जो एनिमल है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्लियर बेटा? अब देखो, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यहां जो इसकी स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। किसकी? माइक्रोब्स की। ये ओनली डेमो मान लो कि हम एक डेमो क्लास दे रहे हैं, सिर्फ इंटरटेन के साथ आप लोग पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है सारी चीजें। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स क्या होगा बेटा? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। यहां पे इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत दो चीजें स्टडी की जाती हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है बेटा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होता है सेलुलर, एक होता है विदाउट सेलुलर या असेलुलर। आप सीधे कह सकते हो दूसरा, एक होता है सेलुलर और दूसरा होता है असेलुलर। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत दो चीजें स्टडी होती है, एक होता है सेलुलर, एक होता है असेलुलर। जो सेलुलर होता है इसमें हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, और जो असेलुलर होता है इसमें हम स्टडी करते हैं वायरस की। ऑलरेडी आप जानते हो यहाँ सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है इसलिए इसको ऑफ आर एब्सेंट, और यहाँ प्रेजेंट होता है इसलिए इसको सेलुलर बोला जाता है। तो आ जाते हैं बेटा इस पॉइंट की तरफ, जरा हम देख लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। आप लोगों को मजा आ रहा होगा इस क्लास में, क्योंकि यहाँ पे हम खाली आप लोगों को इंटरटेन कराने के लिए एक छोटी सी क्लास लेके आया करेंगे बीच बीच में। जो बायोलॉजी के बहुत सारे बेसिक पॉइंट को हम बताएंगे, उसमें लगभग बीच बीच में आप लोगों को ऐसे बायोलॉजी के क्लासेस मिलेंगे जिससे आपको बेसिक बायोलॉजी की तैयार होगी, प्लस आपको किसी डेमो में जाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। कहीं पे हो सकता है आपको डेमो देना हो तो आप इजिली खड़े हो जाएंगे, सेमिनार के लिए खड़े रह सकते हैं, कुछ पॉइंट पे बहस करने के लिए खड़े हो सकते हैं, या फिर पढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं। हमने बोला कि अभी हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में। देखो बेटा, बैक्टीरिया एंटोनी वान लुएनहाक ने बताया, लुईस पास्चर ने बताया। एंटोनी वान लुएनहाक ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने ही बताया था। फिर लुईस पास्चर ने इसके ये फर्मेंटेशन को बताया कि ये जहां जाता है फर्मेंटेशन करता है, ये सारी कार्य को बताया। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बैक्टीरिया के बारे में हम देख ले तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट के साथ साथ इसमें जो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? एक सेल की अगर हम बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बच्चा कि न्यूक्लियस नहीं होता,
ये ध्यान देना कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। नोट्स नहीं मिल रहा है, बहुत लेक्चर कर रहे थे आप लोग, नोट्स नहीं चाहिए ना, लो लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, प्लस 11th-12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब लोग देखें इस वीडियो को। अगर हम बात बैक्टीरिया की कर लें तो ये कैसा होता है, एकदम सूक्ष्म सा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, प्रोकैरियोटिक है, यानी इट इज प्रोकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक एंड कॉस्मोपोलिटन ऑर्गेनिज्म। ये कॉस्मोपोलिटन का मतलब सर्वव्यापी होता है, सभी जगह पे पाया जाता है, -डिग्री से लेके हायर डिग्री तक। यानी इसको अगर हम बर्फ में भी डाल दे तो नहीं जाने वाला है, आग में भी जला दे तो जल्दी खत्म नहीं होने वाला होता है। बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं। जरा हम बैक्टीरिया के बारे में देख लें तो ये अपर साइड में होता है बेटा कैप्सूल, ये अपर साइड में हो गया कैप्सूल। इसके बीच बीच में कुछ पॉइंट को हम फिल्ड कर दे रहे हैं, ये पिंक कलर से देख लो। ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया बेटा कैप्सूल। जब हम पूरा बैक्टीरिया का क्लास पढ़ाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी आपको इन सब के बारे में एक एक करके मिलेगा बेटा। यहां पे हो गया इसका फ्लैजला, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला दे लोकोमोट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैप्सूल इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी। सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है, फ्लैजला। बादल गरज रहा है, आवाज जा रहा होगा बेटा, बारिश हो रही है बड़ी जोरों से। ये हो गया इसका डीएनए, आई मीन जेनेटिक मटेरियल। इधर ध्यान देना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चा, ये फॉर्मेशन करता है किस चीज का, सॉरी, ये है मीजोसोम्स, मीजोसोम्स। ये हो गया मीजोसोम्स। और अंदर मौजूद क्या है, ये सारी चीजें जो भरी हुई हैं, ये हो गया साइटोप्लाज्म। पहले इनर मेम्ब्रेन दिखा लें, इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मीजोसोम्स, मीजोसोम्स लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। इट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन बैक्टीरियल सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है किसी सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का और रेस्पिरेशन में, वैसे ही यहाँ पे मीजोसोम्स हेल्प करता है इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड और रेस्पिरेशन के लिए। ये इनर मेम्ब्रेन की एक फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ। ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इधर पे बना दें ऐसे 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 ऐसे, इसको बोल दें प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, आप लोग जानते ही हो। प्लाज्मिड एक एसेसरी जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, जो साइड में काम करता है। बहुत अच्छा खासा काम इसका मिलेगा आप लोगों को देखने को। ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का, 70S टाइप का। एस क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्वेडबर्ग कोफिशिएंट नाम सुने होंगे, और स्वेडबर्ग कोफिशिएंट के नाम से यहां पे पड़ा है एस। और सब यूनिट तो है ही, जब इसको और डिवाइड करेंगे तो सब यूनिट मिल जाएगा। अब जरा हम देख लें कि इसके आउटर पे भी एक छोटी छोटी हेयर नुमा स्ट्रक्चर देखी जाती है, जो इसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे ये बैक्टीरिया हवा में बगल से हमारे उड़ रहा है, तो ये अगर हेयर ना हो तो ये उड़ के निकल जाएगा, लेकिन इस हेयर के कारण अगर यहाँ कटा फटा है तो ये आके चिपक जाता है। इसको बोला जाता है पीली, पीली, जिसकी सहायता से चिपक भी सकता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के संपर्क में भी इसी पीली के द्वारा एक पूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कॉन्जुगेंट पूल बोला जाता है। और उस पूल से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मतलब मेल फीमेल यहाँ नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो उस समय बोल दिया जाता है। इसी को फिम्बरी भी बोलते हैं, फिम्बरी, BRAE, फिम्बरी। यानी इसको हम क्या बोले, पीली या फिर फिम्बरी। तो हमारी उम्मीद से आप लोगों को ये सारी चीजें
समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या है। ये हो गया इंक्लूजन, INCLUSION। ये ध्यान देना बेटा, आप लोग नहीं समझते होगे क्या है ये। जैसे किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म के अंदर विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, तो वो जो नॉन लिविंग सबस्टेंसेस होते हैं शरीर सेल्स के अंदर, उसे बोला जाता है इंक्लूजन। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम चलते हैं जरा इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। देखो हम शार्ट में ये बैक्टीरिया आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे बेटा, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। देखो जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, पहले हम कर लें शेप, ओनली हम बात कर ले बैक्टीरिया के शेप के बारे में। शेप, अगर हम शेप की बात करें बैक्टीरिया के, तो कैसा होता है, यहां पे हम लिख देते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग टाइप। कैसा है बेटा, जरा देख लिया जाए। पहला होता है कोकस, COCCUS, कोकस। कोकस जो होता है कैसा होता है, कोकस का मतलब ही होता है स्फेरिकल। कोकस को जरा देख लिया जाए, दोज बैक्टीरिया विच गिव या विच हैव spherical structure, spherical or ring like structure, ring like structure are called क्या कहा जाएगा बेटा, are called कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया हमने बोल दिया ना। कोकस का मतलब जो बैक्टीरिया स्फेरिकल या रिंग लाइक स्ट्रक्चर देते हो उनको हम कहेंगे कोकस बैक्टीरिया। दीज आर फॉलोइंग टाइप, दीज आर फॉलोइंग टाइप, दीज आर फॉलोइंग टाइप। या आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कोकस दीज आर फॉलोइंग टाइप। तो फर्स्ट है यानी इसका फर्स्ट जो होगा वो है कौन सा, मोनोकोकस। मोनोकोकस, ध्यान देना बेटा, मोनोकोकस। अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली बोलते जा रहे हैं, आप लोग समझो। दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज अ सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मोनोकोकस। यानी वे बैक्टीरिया जो एक गोला सा स्ट्रक्चर देते हो, दीज आर कॉल्ड मोनोकोकस। दूसरा है बेटा डिप्लोकोकस। दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज डबल स्फेरिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डिप्लोकोकस। तीसरा है बेटा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इसी का तीसरा स्टेफाइलोकोकस। दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज अ bunch like spherical structure are called स्टेफाइलोकोकस। यानी ये जब बंच लाइक स्ट्रक्चर देने लगे अंगूर के गुच्छे की तरह, तो ये हो जाएंगे स्टेफाइलोकोकस। देन आता है फोर्थ पे स्ट्रेप्टोकोकस। दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज कैसा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, जो गले में माला पहनते हैं। अ चैन लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, अ स्फेरिकल चैन लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो पहला हो गया कोकस, और दूसरा क्या है बेटा, ये देख लीजिए, ध्यान से उतार लीजिए। दूसरा कोकस के बाद आता है बैसिलस। दूसरा है यहीं पे बच्चा, दूसरा पॉइंट बैसिलस।
बैसिलस क्या होता है? रॉड लाइक। ध्यान देना, दोज बैक्टीरिया, अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट समझा रहे हैं। दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बैसिलस बैक्टीरिया। इसमें पहला होगा मोनोबैसिलस। दोज बैक्टीरिया विच गिव अ सिंगल मोनोबैसिलस, ध्यान देना, दोज बैक्टीरिया विच गिव अ सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मोनोबैसिलस। देन आता है डिप्लोबैसिलस। दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज अ डबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डिप्लोबैसिलस। फिर आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस, दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज अ चैन रॉड लाइक चैन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, यानी रॉड का चैन बना दे ऐसे, रॉड लाइक चैन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो ये बात हुई बैसिलस की। अब तीसरे पे आता है बेटा कॉमा से बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज अ कॉमा लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कॉमा से बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी नाम सुने होंगे। देन आता है स्पाइरुलम बैक्टीरिया, स्पाइरुलम में क्या होता है? दोज बैक्टीरिया विच गिव राइज स्प्रिंग, स्क्रू और हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्प्रिंग की तरह है ना बेटा, ऐसे देखो ना, ऐसे, या स्क्रू की तरह, या हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की हेलिकल ऐसे होता है, आर कॉल्ड क्या? स्पाइरुलम बैक्टीरिया। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये हम लोगों, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम ये शेप के हिसाब से देख लिए, अब हम ट्राइकस के हिसाब से या फ्लैजला के हिसाब से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइकस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइकस या फ्लैजला। तो यहां होता है पहला अट्राइकस, ऑफ आर एब्सेंट। दोज बैक्टीरिया, ट्राइकस मीन्स फ्लैजला, FLAGELLA। दोज बैक्टीरिया which have flagella absent, those bacteria where flagella is absent are called अट्राइकस। फिर आता है दूसरे पे मोनोट्राइकस। दोज बैक्टीरिया which have single flagella are called monotrichous। देन आता है एम्फीट्राइकस, दोज बैक्टीरिया which have both end अट्राइकस प्रेजेंट आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। देन आता है तीसरा, चौथा लोफोट्राइकस, दोज बैक्टीरिया वेयर अ बंच ऑफ फ्लैजला इज प्रेजेंट आर कॉल्ड लोफोट्राइकस। देन आता है पेरीट्राइकस, दोज बैक्टीरिया where flagella is present surround the body are called peritrichus। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइकस। क्लियर है बेटा? तो बात करते हैं बेटा अब हम लोग न्यूट्रिशन की। किसकी न्यूट्रिशन? NUTRITIO, यानी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो समझ लेना, TION। न्यूट्रिशन इन किसमें? हमारे में नहीं, बैक्टीरिया में। जरा आप ध्यान देना बेटा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया अगर हम देखें तो यहां क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है ये ऑलरेडी 2 प्रकार का होता है, और जो इनको क्लासिफाई किया जाता है वो भी 2 प्रकार का होता है। जैसे एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से बता दें, इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। एक होता है हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया। समझ में आ गया होगा? ये ट्रॉफ मतलब इसका फूड सिस्टम, हेट्रो मतलब दूसरे पे डिपेंड, यहाँ ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब फूड सिस्टम। यानी ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हों, वो हो गया हेट्रोट्रॉफिक, और जो स्वयं से ले लेते हो वो ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ ऑटोट्रॉफ वाले जो होंगे बैक्टीरिया, उनमें कैसी न्यूट्रिशन होगी वो देख लें।
इनमें होगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफ्स में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफ्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक क्या? न्यूट्रिशन। जरा ध्यान देना बेटा, जो ऑटोट्रॉफिक है ये दो भागों में बट गया। दो भागों में कौन कौन से बटा? ये ऑटोट्रॉफिक दो भागों में बटा, तो वहां पे था एक फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस, या आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ होता है क्या? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक क्या? बैक्टीरिया। तो जरा इधर की तरफ देख लें बेटा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान देना न्यूट्रिशन के बारे में एकदम क्लियर ध्यान देना बेटा। छोटे में पढ़ाएंगे, बाद में पूरा डिटेल कर देंगे, लेकिन अभी हमको जरूरत है छोटे में बच्चों को देने की। तो आप जल्दी से इसका सारांश देख लें, आपके पास अगर नोट्स है, बुक है, तो उसको रिवाइज कर लें तुरंत, ठीक है बच्चा? क्योंकि बहुत से बच्चों का अभी तुरंत एग्जाम होने वाला है, तो उनको नीड है इसकी, तो आप लोग जरूर इसको देखते रहें। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हम क्या देखते हैं कि वो बैक्टीरिया जिसमें क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर अपना भोजन बना रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बना रहे हैं, तो उनमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनको कहा जाएगा। जैसे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, वैसे ही ये भी अपना भोजन क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। लेकिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो वहां H2O की आवश्यकता होती है और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। वैसे ऐसे ही यहां पे क्या होता है? बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? CO2 प्लस H2S, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये सब है ना, तो उसके प्रेजेंस में ये अपना भोजन बना लेते हैं। ये H2O नहीं रहता, यहाँ पे H2S रहेगा। वान नेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों को याद होगा, वान नेल वाली एक्सपेरिमेंट जो क्लास 11-12 में आप पढ़े होंगे। उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ जो ऑक्सीजन उस तरफ जाता है, तो ये किससे जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से न जाके इससे जाता है। तो वो प्रूफ करके उन्होंने इसी को उठाया था, तो दिया था। तो CO2 प्लस H2S जब हम कर देंगे तो C6H12O6 प्लस S, तो प्लस क्या होती है? एनर्जी का फॉर्मेशन। ये बन गया भोजन। तो ये होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जहां पे लाइट के प्रेजेंस में बैक्टीरिया अपने अंदर मौजूद बैक्टीरियल क्लोरोफिल के साथ भोजन बना ले। देन आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया यानी वो फोटोसिंथेटिक समझ लीजिए, क्योंकि आपको छोटा सा नोट्स ही तो वहां देना है। दोज बैक्टीरिया विच मेक आवर फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ आवर, किसका? आवर यानी बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, समझ में आया? बैक्टीरियल क्लोरोफिल एंड H2S, यानी जिसकी बात हो रही है, एंड फॉर्म फूड मटेरियल आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देन आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच मेक आवर फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे NH4 की उपस्थिति में नाइट्रोजन बैक्टीरिया क्या करता है? भोजन बनाता है, और ये बना लेता है क्या? नाइट्राइट बनाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट्राइट बनाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नाइट्राइट को फिर बैक्टीरिया क्या करता है? अपने भोजन पदार्थ के रूप में तोड़ता है, और इससे क्या होता है? नाइट्रेट बन जाता है, और नाइट्रेट प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। प्लस आपके नोट्स में बहुत सारे केमिकल के दिए होंगे बेटा, तो एक बार आप अपने नोट्स से भी देख लेना। जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया हम एक तो बता दे रहे हैं। H2 हो गया, H2 इसने क्या किया? यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, OH2O बना लिया। तो ऐसे आप देखेंगे वहां पे केमिकल के प्रेजेंस में क्या होगा? और एनर्जी का फॉर्मेशन। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान देना कि वो बैक्टीरिया जो केमिकल के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हो कीमोसिंथेटिक, जो लाइट के उपस्थिति में बनाते हो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
चलते हैं जरा हम इधर की तरफ। ध्यान देना बेटा, आप लोग अपने पास नोट्स जो रखे हो और अपनी बुक एक बार रिवाइज कर लो, कि क्योंकि अभी कुछ बच्चों का सडनली एग्जाम है और इतना जल्दी हम सारा क्लास दे नहीं सकते। सो इसको थोड़े में आप लोग समझ लो और वहां पे एक बार रिवाइज कर लो। आपके पास नोट्स जरूर होगा, बुक होगा, उसको जरूर एक बार देख लीजिए। स्मार्टी पचौरी, बच्चा आपने नोट्स मांगा था ना, देख लो बेटा। अभी हेट्रोट्राफ्स की बात करते हैं। हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया, यहां पे जो पॉइंट है फर्स्ट है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं न बनाते हो, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो। दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट मेक आवर फूड मटेरियल इटसेल्फ, दे डिपेंडेंट फॉर फूड मटेरियल टू अदर ऑर्गेनिज्म या अदर होस्ट आर कॉल्ड हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया। क्या है? फर्स्ट है बेटा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, देखो यहां कंफ्यूजन में मत आना, क्योंकि सैप्रोजोइक सैप्रोफिटिक ऐसे हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन मत लाना। सैप्रोजोइक एनिमल के लिए होता है, सैप्रोफिटिक मतलब प्लांट होता है। तो हम सिंपली यहां पे कह सकते हैं कि दोज बैक्टीरिया विच इनटेक आवर फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ या बाय द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। यानी वो बैक्टीरिया जो अपना भोज्य पदार्थ सड़े गले मरे पदार्थों से लेते हो, उनको हम क्या कहेंगे? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। क्लियर है बेटा? देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर से सुन लो। दोज बैक्टीरिया विच इनटेक आवर फूड मटेरियल, समझ में आ रहा है ना? विच इनटेक आवर फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट पे आते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक, वैसे भी बहुत से बच्चे थर्ड ईयर में हैं, तो थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर की नीड है, तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग वैसे भी समझ सकते हो। पैरासिटिक यानी वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन किसी होस्ट से लेते हो, किसी के ऊपर रह के लेते हो, उनको हम कहेंगे पैरासिटिक। मान लो जैसे हमारे सर में जू है, वो हमारे ब्लड को चूस रहा है, तो वो कहीं और नहीं जा रहा है, यहीं से चूस रहा है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के ऊपर ही रह के यहीं से न्यूट्रिशन लेते हो, वो हमारे लिए पैरासाइट है। क्लियर? वैसी ही चीजें दोज बैक्टीरिया विच इनटेक आवर फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ होस्ट, या अपना फूड मटेरियल किसी होस्ट से लेते हो, दोज आर कॉल्ड पैरासिटिक बैक्टीरिया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पे आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, देखो स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार लेना। सिम्बायोटिक का मतलब, जैसे राइजोबियम के बारे में आप लोग बहुत अच्छा खासा पढ़े होंगे, राइजोबियम, तो उसमें क्या होता है? दोज बैक्टीरिया विच मेक आवर फूड मटेरियल कोऑपरेशन या फ्रेंडली बिहेव करके, समझ रहे हो? जैसे अब क्या हम आपको बताएं, इसका एक एग्जांपल ये मान लो कि किसी अपने फैमिली के ऊपर हम डिपेंड है, हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, तो ये क्या है? ऐसा एग्जांपल होता है जैसे सिम्बायोटिक, यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना। तो वो बैक्टीरिया जो खुद तो लाभ लेता हो लेकिन उसको भी अपने द्वारा लाभ देता हो, तो वो कहलाते हैं सिम्बायोटिक। जैसे राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये भी करता है, और नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो होता है वो भी काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करें। हमने ये वीडियो उनके लिए बनाया है पर्सनली, जो थर्ड ईयर के बच्चे, अभी कुछ जूलॉजी का पेपर बाहर के यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हमको कमेंट किए हैं, तो उनका अभी पेपर रह गया जूलॉजी का, तो वो लोग देख सकते हैं। प्लस सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ये माइक्रोबायोलॉजी हमने दिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो ये सबके लिए, जो भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अच्छे से देखें।